मिजाज तो दुनिया दे रही है, मिजाज देने से थोड़ी सीटें निकलती हैं। कि ये लोग रहनुमा तो बनते हैं, लेकिन टिकट फिर क्यों नहीं दिया? टिकट क्यों नहीं देते हैं? लिख के ले लो, हम गर्दन कटा देंगे। आज अखिलेश को वोट मिल जाए, सैनिक का एक भी। राहुल गांधी तो कहते हैं वही असली रहनुमा है, मोहब्बत की दुकान खोल। अजी मैं सब बकवास। जिस तरीके से मुसलमानों को अप्रोच करना चाहिए था बीजेपी को, बीजेपी नहीं कर रही है। राहुल गांधी कह रहे सरकार बनाएंगे हम, वैसे झूठ फुटाज बोलने जाओ। मोदी जी हो या योगी जी हो, देश को भिखारी बना दिया। ग्लोबल भारत की टीम लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। उत्तर प्रदेश में हम लगातार उन इलाकों में जा रहे हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। कारण इसका यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या फिर अब भाजपा भी, ये सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से मुस्लिम वोटों को रिझाने में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और उनका दावा है कि सरकारी योजनाओं का फायदा चूंकि हर मुसलमान को भी हुआ है, तो अब मुसलमान ये भी सोचने लगा है कि वो बीजेपी को भी वोट कर सकता है। और तमाम इसी तरह से अलग अलग पार्टियों का भी दाव है। अखिलेश यादव के अपने दावे हैं, मायावती बहन जी के अपने दावे हैं। हम बिजनौर के चांदपुर इलाके में हैं। बिजनौर मुस्लिम बहुल सीट है और चांदपुर का इलाका अधिकतर मुस्लिम आबादी से भरा हुआ है। हमारे साथ यहीं के कुछ बाशिंदे, रहने वाले लोग, बुजुर्ग, युवा सभी लोग हैं। इनसे एक राजनीतिक राय इनकी समझने की कोशिश करते हैं कि चुनावों में चांदपुर सोच क्या रहा है, देश को लेकर, राज्य को लेकर। चचा नाम बताइएगा अपना। शहजाद अनवर। शहजाद जी, क्या है अपने इलाके में क्या चल रहा चुनाव का? चुनाव का तो एक ही चुनाव चल रहा है जी, यहाँ तो आरएलडी वाला बस, और कोई नहीं आया हमारे पास। तो मतलब आरएलडी, तो मतलब आरएलडी और तो बीजेपी का गठबंधन है ना? तो ये खाते में, आरएलडी के खाते में ये सीट मतलब दी है? नहीं कह सकते हैं, मगर है। नहीं, मतलब बीजेपी की तरफ से नहीं आ रही है मांगने के लिए या कहने के लिए। बीजेपी का यही अखिलेश यादव का कैंडिडेट नहीं है आपके पास? कोई नहीं आया यहाँ। चांदपुर बिजनौर का वो इलाका जो अधिकतर मुस्लिम आबादी वाला इलाका, सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही। तो चांदपुर में मतलब अभी आपके पास आरएलडी का ही कैंडिडेट आया है। बाकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को लेकर क्या मानना है? योगी आदित्यनाथ आज ही आए थे यहाँ, वही अपना कह के गए हैं। ठीक है, हमारे लिए तो बिल्कुल ठीक है। भैया बात, अंकल जी भैया, ठेकेदार से बात। अरे नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, आप कोई बात नहीं, आइए। जानकारी है राजनीति की, आप इनसे वोट तो आप भी दोगे भैया, वोट तो देंगे, सभी देंगे, हम भी देंगे, है ना? तो कुछ तो सोच के दोगे। बिल्कुल देंगे वोट। क्या सोच के वोट? बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आपका वोट जो जी देंगे हाँ, वो कुछ तो सोच के देंगे बिल्कुल देंगे। सोच भाई, प्रदेश का सोचेंगे, देश का सोचेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद अदनान बताइए अदनान भाई, जी। जो आपका मिजाज हो बताइए। मिजाज है बस, जब वोट देना होगा दे देंगे। मिजाज तो दुनिया दे रही है, मिजाज देने से थोड़ी सीटें निकलती हैं। मिजाज तो हर किसी का अपना बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप माइक लगाओगे, देश तो बर्बाद हो गया, आपको भी पता। बिल्कुल बर्बाद हो हिंदू गया। मुस्लिम की राजनीति है ये, जो कर रही है ये मीडिया ने फैला रखा हर जगह। जहाँ देखो हर किसी के सिर पे तलवार रख रखी, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, यो हर एक इंसान को पता, आपको भी, हमें भी पता। ठीक है, मरना सबको एक दिन है ही, हमें भी, हर किसी इंसान को। तो ये आपको भी पता क्या माहौल बना पड़ा इंडिया में। और इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, मीडिया के सिवा कोई नहीं है। तो माहौल है ऐसा कि हो हल्ला ज्यादा। हर इंसान ने माहौल ये कर रखा है कि जहाँ भी है कि जी मुसलमान के पैर, गर्दन पे पैर रख दो हर जगह। ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान को पता है मौत तो आनी, सबको आनी है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी मुसलमान के सिर पर पैर धर जावे ऐसा कोई नहीं चाह रही सरकार। कहाँ नहीं हो रही? कहाँ बराबर का दर्जा? कहाँ हो रही है? आप बताओ। आप कौन होते हैं देने वाले दर्जा? न्यू बताओ। मांग रहे हैं हम। नहीं, आप सरकार से ही मांगो तुम। आप दोगे हमें आप दर्जा? सरकार से ही मांगो। नहीं नहीं, आप दोगे हमें दर्जा? ये बताओ कहाँ अरे से हमारे जो सरकार पूर्वज, आएगा? बात तो हमारे बताओ जो पूर्वज है उन्होंने दिया हमें दर्जा। मु- एक आता मुद्दा ऐसा तो बताओ जहाँ तुम कुछ ले जा रहे हो। हमें दर्जा न्यू बताओ। नहीं, आप दोगे हमें चलो, दर्जा? एक बात बताओ ना। आप होते कौन हो दर्जा देने मेरा वाले? कुछ नहीं जाता। नहीं, आप होते ठीक है? कौन है? जैसे वोट तुम दोगे आप ऐसी मैं दोगे दूंगा। दर्जा हमें? यो बताओ कहाँ कुचला जा रहा तुम्हें? यो बताओ। नहीं नहीं, आप होते कौन हो?
आप दर्जा देने का कोई नहीं, हमारे पूर्वजों ने हमें दर्जा दे रखा, इस काबिल बना रखा। अपनी अपनी बात है। दे दिया, बता दिया, इनसे पूछ लो। हाँ भैया, नाम बताइए अपना। मेरा नाम है योनेश शर्मा। हाँ बताइए ना। ठीक है जी, सबका साथ सबका विकास, हम हैं बीजेपी के साथ। हाँ वो ठीक है भाई, ठीक है, अगर देश का विकास होगा तो हमारा भी होगा। आप बीजेपी के साथ हो, खुल के कह तो रहे हैं, हम जिसके साथ हैं हम बोल रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी बात करें भैया, आप केवल मजा ले रहे हो दोनों। मजा ना, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, दो चार मुद्दे हैं। देखो, सबसे पहला मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है, ठीक है ना। और मुस्लिम का मुद्दा क्यों है, क्यों है मुद्दा? सुनो, दूसरा है इंडिया पाकिस्तान को, आप पाकिस्तान का मुद्दा, और तीसरा है कश्मीर का। ये जो मोटा मोटा मुद्दे हैं ना, इनको हटा के अगर राजनीति लड़ेंगे ना तो कभी भी बिल्कुल अच्छा, हाँ, दिक्कत नहीं आने की है। बिल्कुल अच्छा नेता आएगा तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में, भारत में, इंडिया में। पता कुछ भी भाई साहब, मैं बताऊं आपसे, इन्हें कुछ नहीं पता। अब अखिलेश यादव है, ये बीजेपी को कोसे, जहाँ अखिलेश यादव ने टिकट दिया, किसे दिया? अब सैनी को दिया। अब एक बात बताओ, 6 लाख मुसलमान इस सीट पे, सैनी को टिकट दिया, इन्हें क्यों ना दिया? ये मुसलमान का सिर्फ वोट चाहिए, अखिलेश यादव को भी और मायावती को भी। अब ये कह रहे हैं कि ये लोग मुसलमान रहनुमा तो बनते हैं, लेकिन मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दे रहे? मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे। अब एक बात बताओ, मुसलमान तो ऐसे कहे जा बीजेपी के सिर क्यों हो रही है भाई? ये अखिलेश का टिकट दे दिया हमें। अखिलेश को हमारा नेता नहीं चाहिए, हमारा वोट चाहिए से, उसे कर दिया, उसे सैनिक को टिकट दे दिया। और नाम बताइए चाचा, अपना नाम बताइए ना। मेरा मोहम्मद राशिद नाम है। राशिद साहब बहुत नाराज हैं इस बात से कि ये लोग रहनुमा तो बनते हैं, हाँ, ये लेकिन टिकट फिर क्यों नहीं दिया? टिकट क्यों नहीं देते? टिकट मुसलमान को देना रहे, यहाँ सारे टिकट दे दिए। अब इससे तो असुद्दीन अवैसी को मुसलमान वोट देते, यहाँ से जिला बिजनौर से अगर जी वो खड़ा होता हम उसे देते वोट। अबे वो तो है, कम से कम बोले तो सही हमारी तरफ से। मतलब मुसलमान ओवैसी का सोच रहा है, लेकिन अखिलेश यादव का नहीं सोच रहा है। हम इसका बिल्कुल बेकार है, हो बिल्कुल मुसलमान नेता को इन्होंने खत्म कर दिया। इससे अपनी भाभी तक तो रुकी ना, और क्या रुकेगी? अच्छा, वो अपर्णा यादव की बात कर रहे हैं। अपना यादव तो रोकता, अपने आदमी रुकते ना घर के, तो और क्या जोड़ेगा? हमारा क्या बनाना इनका? मायावती अपना बची फिर रही। जो नेता या जो पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों पर अपना हक समझती हैं, या जिनको लगता है कि मुसलमानों का वोट उनकी जागीर है, इस देश में मुसलमान अब क्या सोच रहा है वो ध्यान से सुन लीजिए। तो MIM के साथ हैं। अगर ये असदुद्दीन अवैसी यहाँ से खड़ा करता तो हम उसे वोट देते। हम तो अब पशु पेश में है, हम किसे दे वोट बताओ? सैनी वोट दे देगा, बीजेपी को देगा सैनी वोट, एक वोट मिल जाएगा अखिलेश को। हम कह रहे हैं लिख के ले लो, हम गर्दन कटा देंगे जी अखिलेश को वोट मिल जाए, सैनी का एक भी, इसी का वोट मिलेगा जो खड़ा है कैंडिडेट, बस सिर्फ। अब मायावती सोच रही जाट का वोट मिल जाएगा, जो जाट का वोट ले लियो, जाट का वोट कभी ना मिला, ये मुसलमान ही समझ गया। अरे ये तो देंगे। यहाँ क्या चल रहा है? आपको लग रहा है कि मोदी फिर से आ जाएंगे क्या? हाँ, मोदी फिर से आएगा, फिर से आएंगे मोदी जी। ना किसी ने गठबंधन करा, मायावती भी अकेली लड़ रही, वो भी अलग चली गई। उनने सबसे प्रेजेंट पॉइंट है मायावती का। मायावती का अलग जाना समझ लो, बीजेपी का आना। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा याद दिला दे रहा हूं, बिजनौर का चांदपुर इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। मैं लोगों से राय ले रहा हूं और लोगों की राय ये भी आ रही है कि तीसरी बार मोदी सरकार आने को है। ऐसा है? बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है मोदी सरकार। हमारा यहाँ है ही क्या, कौन है? हमें तो कोई सी भी पार्टी बना दे, बस आना जाओ जी। बाकी सभी पार्टियां बेवकूफ बना रही है मुसलमानों को। सारे ही है ये, हमारा तो कोई भी ना। बीजेपी से उम्मीद क्यों है? बीजेपी से उम्मीद है, सारे वोट बीजेपी को दे रहा है, मुस्लिम को छोड़ के। अच्छा, अरे क्या हो तो बीजेपी को, अरे कुछ हम क्यों बुरे बने? हम भी बीजेपी को दे देंगे। मुसलमान वोट बना रहा है बीजेपी को वोट करने का। अरे भाई, लोग बाग ऐसे लड़ेंगे तो बीजेपी को दे रहे हैं वोट। मायावती है, मुसलमान को पागल समझ रहे हैं। बस इन्हें वोट चाहिए, नेता नहीं चाहिए। आजम खां जेल में रहे सड़े, अपना जेल में सड़े, उसका परिवार मरे खपे, कोई अखिलेश से मतलब नहीं। अब आम आदमी पार्टी है, इससे तो झाड़ू अच्छी है हमारी। केजरीवाल अच्छा, कम से कम वो लड़ तो रहे हैं अपने कैंडिडेट के लिए, और वो लड़ तो रहे सारे कैंडिडेट के लिए। हमारे लिए तो कोई भी नहीं लड़ लिया। इस देश में मुसलमानों की असल तकलीफ समझिएगा, जो एक वोटर या एक जनता के तौर पर ये लोग बता रहे हैं।
कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, बीजेपी तो वैसे ही बदनाम है, बीजेपी तो वोट भी नहीं मांगने आती बीजेपी। लेकिन जो लोग इनका रहनुमा होने का दावा करते हैं उनके लिए इनके दिलों में जो दर्द है वो समझने की कोशिश है। राहुल गांधी तो कहते हैं वही असली रहनुमा है, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अजी मैं सब बकवास है, सब बकवास है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लिए फिर रहे हैं। ये बताओ राशिद भाई, मुझको तो हम नहीं मालूम। हाँ अंकल। अकेला राहुल गांधी क्या कर लेगा बताओ मुझे। अकेला बेचारा राहुल गांधी तो बढ़िया चल लिया, एकदम फर्स्ट क्लास मेहनत कर है। उसके पीछे देश को जाना चाहिए। अगर ये देश को बर्बाद होने से रोकना है तो राहुल गांधी को लाना पड़ेगा, यानी तो देश बर्बाद है। बीजेपी वाले तो तुम्हें पता ही है। आप खुद बीजेपी को जिता रहे हैं तो कैसे राहुल गांधी की दुकान खुली? क्या मतलब बीजेपी को कहाँ जिता रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कोई आ ही नहीं रहा है। ना एक बात तो बताओ, ये गठबंधन जब आगे चलने का ही ना है, सब अलग अलग भागे, मायावती अलग भाग गई। अच्छा, आप सिचुएशन पर बात कर रहे हैं कि साथ आ ही नहीं रहे हैं तो क्या करें? तो कैसे जी बात करें। ऑटोमेटिक जीत जाएगी। भैया हम कुछ ना कर रहे हैं, इस टाइम तो पुलिस की सरकार है, भेजना चाहो कुछ भी करते हैं। ये बात ना करते पुलिस राहुल गांधी अकेले से कुछ नहीं होता। अब बताओ, मायावती अगर जुड़ती, अखिलेश यादव है ये अपना, ये तो जितनी अपना कैंडिडेट अपने बढ़ जाए, सीटें अपनी बढ़ जाए, सीटों के चक्कर में लगे रहे। कोई आदमी गठजोड़ में कहाँ है या गठजोड़ में ना है। अभी गठबंधन सोचो, इतना गठबंधन ना हो तो केजरीवाल के आने से गठबंधन मजबूत दिखाई दे रही है थोड़ा सा। और तो नीतीश कुमार भाग गए, दल बदलू, वो भाग जाए, कहीं बीजेपी में चले जाए, कभी यहाँ जा, तो अब किसी हिंदू मुसलमान को कहाँ रहे, राजनीति रहेगी, कुछ भी ना रहेगी। जिनको लगता है वोटर को कुछ समझ नहीं आता वो लोग ध्यान से देखिए। भैया नाम बताना अपना। नाम मोहम्मद मुस्तकीम। बताइए मुस्तकीम भाई, क्या है देश में चल रहा है, सब ठीक है? जी बिल्कुल ठीक चल रहा है। हम तो आरएलडी के साथ हैं। उन्होंने गठबंधन किया है बीजेपी आरएलडी के साथ? जी बीजेपी के साथ आरएलडी ने। अखिलेश यादव के साथ थे? नहीं, पहले थे। हम तो आरएलडी के साथ है पहले भी और अब भी हैं। आप इस बात से नाराज नहीं है कि अखिलेश को छोड़ के फिर इधर बीजेपी के साथ, कभी इधर कभी उधर, कहते चवन्नी पलट गई? नहीं, ये तो उनकी खैर सोचने की बात है, मगर हम आरएलडी के साथ थे पहले भी और अब भी हैं। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो बीजेपी में गए या किस में गए, हम तो आरएलडी के साथ हैं और बीजेपी का भी काम सही है, हमें कोई परेशानी नहीं है। जहाँ जयंत चौधरी उधर? जी हम उनके साथ हैं। बिजनौर की सीट पर क्या हो रहा है? इंशाल्लाह उसी की सीट आएगी। किसकी? आरएलडी की। हाँ चाचा, ऐसा है? हाँ हो सके, क्यों ना होने का, क्यों ना हो सकता, हो सके। नाम बताइए अपना। राशिद अहमद। ऐसा है कि हाँ ऐसा हो सके, क्यों ना हो सकता, क्यों ना हो सकता। अखिलेश यादव? है अखिलेश यादव कोई अखिलेश यादव का कोई इसका पल्ले पकड़े रहे हैं हम? अखिलेश यादव का कोई पल्ला पकड़े हुए क्या हम? भाई गठबंधन के साथ है। बहन जी का भी तो उम्मीदवार है ना यहाँ से? देखो हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो गठबंधन के साथ हैं, हम किसी का नहीं पता कि कौन होगा, कौन कैसा होगा, कहाँ से होगा। गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडियन गठबंधन। ताऊ जी जी अंकल नाम बताइएगा। अलाउद्दीन। सब लोगों से बात कर रहा हूँ, आपकी राय बता दीजिए। आज योगी जी आए थे, हमारे देश के मुख्यमंत्री, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और मोदी जी प्रधानमंत्री है, भाजपा से आए थे। एक हमें ये शिकायत है कि दोनों मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलते हैं। एक पक्ष को उन्होंने साथ रखा आपने कि मैं सिर्फ मुझे हिंदू का वोट चाहिए, क्या मुसलमान का वोट नहीं चाहिए? आज मुसलमान को इसी बात का दुख है। मतलब आप लोगों से जैसा जनसंपर्क होना चाहिए वो नहीं हो रहा है? नहीं हो पा रहा हमारे साथ, ये शिकायत है आपके? ये शिकायत है। आप तो देश के प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, आपको दोनों पक्षों को साथ लेके चलना था। सही बात। हमें ये दुख है, मोदी जी से कोई दुख नहीं, योगी जी से कोई दुख नहीं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री है, मान्यवर है, बहन जी है और है, इसलिए हमें गठबंधन में जाना पड़ता। आपकी शिकायत ये है कि जिस तरीके से मुसलमानों को अप्रोच करना चाहिए था बीजेपी को, बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी नहीं कर रही, बीजेपी से सिर्फ यही शिकायत है। आप तो देश के प्रधानमंत्री थे, आप तो देश के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सरकारी योजनाओं का भी लाभ सबको दिया है। करते तो नहीं है, बात सारी ये है, नहीं करते। कहना है लेकिन करना नहीं है। मुंह पे जबान पे कुछ बात है, दिल के अंदर कुछ और बात। कुछ और, जैसे किस कारण से ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, कुछ जो सही से अप्रोच नहीं हो रहे? यही चाह रहे हैं कि अगर हम मुस्लिम को साथ लेंगे तो हमारा हिंदू वोट कटेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हिंदू वोट नहीं कटने का। अगर दोनों को साथ लेके चलेंगे तो दोनों वोट बराबर देंगे आपको। आप ये कह रहे हो चाचा कि मुसलमान तो तैयार बैठा है बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी के नेता आ नहीं रहे उसमें।
आने हैं, दोनों पक्षों को साथ लेके चलो, हम तैयार है देने के लिए। क्या बात है, देश के मुख्यमंत्री हैं हम। सही कह रहे हैं कि उस तरह से अप्रोच नहीं हो रहा है। सही बात है, सही बात है, सही बात है, ये सही कह रहे हैं छोटे भाई, माशाल्लाह। हमारे आंखों में ये आंसू सिर्फ कि देश के मुख्यमंत्री हो के एक पक्ष ले रहे हैं आप। क्या हम इंसान नहीं है? हम भी उसी भगवान के, उसी खुदा के बनाए हुए, जिसके हिंदू बनाए हुए उसके हम भी बने हुए। आपको लग रहा है कि मतलब अपेक्षित हो रहा है मुसलमान समाज बीजेपी द्वारा? जी जी, अपेक्षित हो गया। आप यही, हम आपसे यही इल्तिजा कर रहे हैं। मंगल भाई से भी कर लो। आइए आइए, ये है मंगल भाई, हमारे बड़े भाई हैं। अंकल नाम बताइए अपना। मंगलू। मंगलू जी, सब कुछ ठीक है देश में, प्रदेश में? सब कुछ ठीक है, हमारे पास कोई नहीं आया है, ये आरएलडी वाले आए हैं। हम तो इनसे ही कह रहे हैं अभी कि भाई तुम्हें ही देंगे वोट, और कोई नहीं आया। जब आया ही नहीं तो हम देंगे किसको? जो आया अभी से दे देंगे। आपसे मांगने ही कोई नहीं आया अभी कोई तक। नहीं आया। 19 तारीख को वोटिंग है आपके यहाँ? हाँ, कोई किसी ने यूं भी नहीं किया भाई तुम किसको वोट दोगे, क्या हमारी वहाँ सभा है, क्या वहाँ जाना वहाँ आना ना। ये आरएलडी वाले फिर रहे हैं, इनको ही दे देंगे हम तो, और क्या करेंगे। जो मांगने आएगा दे देंगे उसको। जो मांगेगा वैसे ही तो दे देंगे, जो ना मांगना है वैसे क्यों दे देंगे। याद रखिएगा बिजनौर का चांदपुर। भैया बात करेंगे? चांदपुर जी, बीजेपी को ही देंगे, और किसे देंगे वोट? बीजेपी वाले मांगना आ रहा है, बीजेपी को ही देंगे। ये तो देश में बड़ा बदलाव हो गया है कि बीजेपी ने मुसलमानों के एक वर्ग में सेंधमारी कर ली है, वहां से भी वोट आने वाले हैं। जगह है वो बताइए, काम अच्छे करे इसलिए बीजेपी को ही वोट देंगे। मतलब काम की वजह से है ऐसा? काम सारे सही करे हैं, काम सारे बढ़िया हो रहा है, इसलिए बीजेपी को देंगे। हम लगातार जा रहे हैं लोगों से, और मैं लगातार मुस्लिम इलाकों से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। एक तबका लगातार ये बात मुझसे माइक पर ऑन कैमरा कह रहा है कि हम बीजेपी के लिए वोट करने जा रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के काम को लेकर वोट करने जा रहे हैं। कुछ काम ऐसे सरकारी जो आपको अच्छे लगे हों, मोदी सरकार के या योगी सरकार के? योगी जी के अच्छे है सारे काम, मोदी जी के भी है। राशन फ्री दे रहा है मुसलमानों को, घर बनवा दिए। राशन तो सबको मिल रहा है भैया, सबको दे तो रहा है मोदी सरकार ही। राहुल गांधी ने नहीं दिया, किसी ने दिया, किसी ने दिया कोई राशन? गरीबों का कितना? राहुल जी कह रहे हैं कि आएंगे सरकार में तो सब अच्छा करेंगे, प्यार की दुकान खोलेंगे। कहते हैं जब चल रहा है सही है। हाँ, सीट भी ना रही यूपी में। किसकी किसकी? राहुल जी की एक सीट भी नहीं आएगी। एक भी ना रहे, खाता भी ना खोल लिया कहीं। राहुल गांधी कह रहे सरकार बनाएंगे हम। वैसे झूठ फुसाद बोलने जाओ, राहुल गांधी पे खा रखा। सब पता है वोटर को भैया। हाँ भैया बताइए, फिर से बताइए। राशन पे दुनिया थोड़ी जीवित रहेगी, भिखारी बना दिया देश को। जनता को 80 करोड़ राशन बांट रहा है, सीना तान के कह रहा है कि हम हाई लेवल पे पहुंच रहे हैं। खत्म कर दिया, पब्लिक का ही पैसा बांट रहा है, अपने घर से ला रहे हैं। प्रधानमंत्री योगी मोदी जी हो या योगी जी हो, देश को भिखारी बना दिया। गरीब को नहीं देना चाहिए राशन, नहीं देना चाहिए, हराम खाने की आदत पड़ जाती है, नहीं देना चाहिए। अपने दम पे कमावे हर आदमी, हमें भिखारी किसी को नहीं बनना। लेकिन बंद भाई कर दो, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 2 साल कोविड आ गया था ना, तो सब कुछ बंद हो गया था, इस वजह से दे रही है। हर आदमी खा रिया है, हराम खोरी की आदत पड़ जाए आदमी को। 5 किलो राशन आ रहा, कोई करके नहीं खाने का। सबके पास अल्लाह का शुक्र है, अपना लिया दिया खा रहा है, कमाए वहाँ। तो जो लोग राशन ले रहे हैं वो कमा नहीं रहे हैं क्या? ऐसा है क्या? ना कमा रहा है, बार बार थाली हो जाते हैं राशन को देख के। मजदूर नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। बीजेपी वाले जो है चाइना वर्सेस पाकिस्तान की पॉलिसी पे चल रहे हैं। दूसरी है ही नहीं। ये समझ लो कि जैसे बीजेपी वाले पाकिस्तान के और चाइना के हैं, इनकी तरफ से चल रहा है। जो आप एक बात बताओ, हमारे देश में अगर ये हिंदू मुसलमान 35 करोड़ और कहाँ 85 करोड़ या 100 करोड़ आदमी आपस में जब भिड़ेगा तो फायदा चाइना का पाकिस्तान को होगा या वो किसका होगा? वो तो चाह रहे हैं चाइना पाकिस्तान, यहाँ मुसलमान हिंदू भिड़े, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो, वो ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। भैया बात करेंगे? आइए आइए, इनसे भी भैया नाम बताइए। मोहम्मद जुबैर। बताइए जुबैर साहब, बताइए, पूछिए। हम चल रहा है देश में, सब ठीक चल रहा है या बदलाव की कुछ उम्मीद है इस बार? उम्मीद तो है बदलाव की वैसे इस बार, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं बीजेपी को, और 10 साल बहुत होते हैं। कुछ अच्छे काम हुए हैं और काफ़ी बुरे भी हुए हैं, जैसे कम्युनलाइजेशन हो चुका है, जातिवाद को बढ़ावा मिला है। तो अब कुछ चेंज की ज़रूरत है। 10 साल बहुत होते हैं एक पार्टी के लिए,
तो चेंज की ज़रूरत है और देखते हैं आगे क्या होता है। राहुल गांधी भी लगातार ओबीसी रिजर्वेशन और इन सब पर बात कर रहे हैं, तो जातिवादी तो राजनीति का हिस्सा वो भी है कि आप 70 साल बाद इस देश में ये कह रहे हो कि जातीय जनगणना हम सरकार में आएंगे तो करेंगे, इसको कैसे देखते हैं? जातीय जनगणना में क्या इशू है? अगर इसमें अगर होती है तो क्या दिक्कत है? पता होगा कि जाति का कितना उसमें भागीदारी है, देश में कितना वोट है, उसे तो वो पता चलेगा। तो उसी हिसाब से उनको जो उनका हिस्सा है देश की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट जॉब है, उसी हिसाब से उनको वो मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यूपी में देखें तो पिछड़ी जाति ज़्यादा है, तो अगर वो 90% पिछड़ी जाति बताते हैं यूपी में, तो उनका हिस्सा उतना ही होना चाहिए, जितनी परसेंटेज है उसी हिसाब से हिस्सा होना चाहिए उनका। तो वो भी सही है अपनी जगह, ऐसा नहीं है कि उसमें गलत है। जो इंडिया कॉलिशन बना कि इंडिया गठबंधन कहा इन्होंने, लेकिन जगह जगह सीटों का बंटवारा उस हिसाब से हुआ नहीं है। इसको लेकर क्या मुसलमान वोटर परेशान हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है? जैसे आपका नगीना का लोकसभा सीट है, वहाँ बीएसपी का भी कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी है और चंद्रशेखर भी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इसको लेकर पशुपेश की स्थिति हो सकती मुसलमानों के मन में? वो तो हमेशा रहती है, पूरी यूपी में हमेशा मुसलमान बढ़ता है, सब जगह बढ़ता है, तो इसी वजह से मुसलमान का कभी कोई हिस्सा भी नहीं रहता ज़्यादातर। अगर आप देखेंगे तो हम तादाद में कितने भी हो परसेंटेज वाइज, लेकिन मुसलमान बढ़ता है, सभी पार्टी की तरफ जाता है, बीएसपी हो और वो सब। तो मुसलमान का तो बढ़ना ज़रूरी है, बिना बढ़े तो रहता नहीं मुसलमान। बाकी देखते हैं, बदलाव ज़रूरी है देश में। 10 साल बहुत होते हैं किसी के लिए भी, 10 साल काफ़ी है और चेंज होना चाहिए, चेंज ज़रूरी है। भाई साहब बात करोगे? आओ, नाम बताइए अपना। मेरा नाम आलोक तोमर। बताओ आलोक, क्या है देश में सब ठीक है, प्रदेश में ठीक है सब? ठीक नहीं है, बिल्कुल भी। मुस्लिम है, ये भी हमारे भाई हैं, हमें भाईचारा बना के रखना चाहिए। बीजेपी की सरकार सब कुछ कर रही है, सड़क बना रही है, वो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का वो देखे आपसदारी भाईचारा खराब कर रही है। आप सपोज करो, अभी मैं मार्केट से जा रहा हूँ, यहाँ मुस्लिम एरिया है, मेरे यहाँ चोट लग जाए, मैं गिर जाऊँ, ठीक, तो ये पहले यूँ देखेंगे कि हिंदू है या मुसलमान है, ऐसे थोड़ी ना वो करेंगे, वो तो वो देख के करेंगे ना। बस हम तो यही चाहते हैं सब मिलके चलो, भाईचारे की तरह रहो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है। तो अभी गड़बड़ हो गया मतलब ये सारा ही गड़बड़ है जी, सारा ही गड़बड़ है, सारा ही गड़बड़ है। आपको न दिख रहा? बाहर से आए हो आप? यहाँ भाई साहब ये बताओ, आप बाहर से आए हो? 2013 में जब दंगा हुआ तो यहाँ तो दूसरी सरकार थी मुजफ्फरनगर। दिन मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमान की, केवल मुसलमान मर रहा है। कहीं भी देख लो आप, घेर के मारा जा रहा है। किसने फैलाया जहर? तो केवल मुसलमान मर रहा, लड़ाई झगड़ा तो कहीं भी। ये आप मीडिया ने झूठ फैला के, सच्चाई छुपा के, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप लोग हो, और बाद में सरकार भी है। आपको पता है इस चीज का? कोई बात नहीं, मरना सबको है। मैं यहाँ खड़ा, रमजान का महीना, अभी मौत आ जाए, कोई भी मार जाए, इनको भी मौत आनी, मुझे भी आनी, लेकिन हक और ना हक का फैसला अपना ही ऊपर वाला करेगा, तुम्हारा भी हमारा भी। भैया क्या नाम है? मेरा मोहम्मद फैजान। क्या चल रहा है चुनावी माहौल? कुछ मूड बनाया, वोट कैसे करना है, किसको देख के कैसे करना है, क्या सोच के करना है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी कुछ मूड नहीं है लोगों का, बिल्कुल नहीं है। ये अभी तो पहले चरण 19 को वोटिंग है भैया आपकी सीट पे। सीट पे हमारी 19 में वोटिंग है। तुम ठीक कह रहे हो, आप किसकी मूड बनाए आप बताइए। अभी तो यहाँ बिल्कुल नहीं, आप तो सब में घूमते हो। चलिए, हम तो जंगल वाले आदमी हैं, जंगल चले जाते हैं सुबह उठ के। आप बताइए किसको डाले, आप बताइए। नहीं, आप तो सब आप लोग जानते हो क्यों नहीं, आप लोग सब जानते। मेरा वोट किसको करूंगा? मैं करूंगा। आप किसको करोगे? अपने मन से नहीं, आप बताइए, आपके पीछे हम। आप तुम जिसको भी करवाते हो, आप सब कुछ ठीक करवाते हो, मगर किसको करवाओगे आप बताइए। आप तो सब जानते हो। यहाँ का जो जिला बिजनौर का जो माहौल है, हकीकत में पब्लिक का बहुत भाईचारे का, जाट हो जाटा हो, कोई सी भी बिरादरी से हो, लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी के कदम पड़ते हैं वहाँ खुदारती भाईचारा खत्म होता है, खुदारती। ये लोग, बहुत मामला खराब है देश का, आपको भी पता है। भाई को लग रहा है, भाई अपना नाम, भाई नाम? मोहम्मद अदनान। अदनान भाई का ये कहना है देश में माहौल खराब है, बाकी अपने अपने हिसाब से माहौल हर आदमी समझता है। भाई के लिहाज से खराब है, किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है। बाकी अरे इन्हीं से क्यों पूछे, बाकी और भी लोग हैं यार। बाकी बिजनौर का ये चांदपुर इलाका आपने देखा। धन्यवाद।